पानी का प्रचंड। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8:30 बजे के इस बुलेटिन में स्वागत है। पूरे देश में बाढ़ का कहर है। देश के 7 राज्यों में बाढ़ से लोगों की जिंदगी तहस नहस हो गई है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको बाढ़ की वजह से हुई मौत और नुकसान के आंकड़े तो आगे बताएंगे, आपके होश भी उड़ जाएंगे। आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इतने लोगों की मौत बाढ़ में कैसे हो जाती है। इस देश की सरकार करती क्या है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको कुछ तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे हिंदुस्तान में बारिश, बाढ़ और सैलाब का सामना लोग कर कैसे रहे हैं। 4, 3, 2, 1 और बह गया पुल। सैलाब की यह खौफ पैदा करने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की है। सोचिए, अगर इस पुल पर से कार गुजर रही होती, बस जा रही होती या कोई भी व्यक्ति पुल पर होता तो तस्वीर कैसे होती। 44 साल पुराना यह पुल भारी बारिश और पानी के तेज बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया और तिनके की तरह बह गया। लोग देखते रहे और पुल ने जल समाधि ले ली। हिमाचल के इंदौरा कस्बे को पंजाब से जोड़ने वाला यह पुल 1972 में बना था। पुल के गिरने से लोगों को पंजाब जाने के लिए करीब 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। खैरियत इस बात की रही कि प्रशासन ने एहतियातन पुल पर ट्रैफिक रोक दिया था, जिससे लोगों की जान बच गई। नहीं तो यह हादसा कई लोगों की जिंदगी छीन सकता था। अब इस तस्वीर को देखिए, मध्य प्रदेश के मंदसौर की है। पेड़ के सहारे एक शख्स जान बचाने की जंग लड़ रहा है। यह शख्स मंदसौर के साबुखेड़ी के पास बने कच्चे पुल को अपनी बाइक से पार कर रहा था। तभी तेज बहाव में पुल बह गया, जिसके बाद इस शख्स के लिए खजूर का यह पेड़ जान बचाने की आखिरी उम्मीद बन गया। काफी देर तक यह व्यक्ति इसी पेड़ पर ऐसे ही लटका रहा। बाद में पास के गांव के कुछ लोगों ने रस्सी के सहारे इस शख्स को बाहर निकाला। चारों ओर पानी और लहरों के बीच में जिंदगी। ये 2 ट्यूब न होती तो सैलाब जिंदगी की लीला खत्म कर चुका होता। लेकिन बाढ़ की विनाश लीला को झेलने के लिए मजबूर लोगों ने हौसलों से बाढ़ को मात दे दी और एक जुगाड़ की मदद से जीवन रक्षक एम्बुलेंस बना लिया। दोनों किनारों की दूरी 100 मीटर से कम नहीं होगी। खतरा बहुत ज्यादा है, जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो पानी में गिरना तय है। लेकिन गांव में बीमारी से जूझ रहे लोगों की जान की कीमत ज्यादा है और उनकी जान बचाने के लिए लोगों ने जुगाड़ की एम्बुलेंस तैयार की है, जिसके बाद बीमार लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ऐसे ही पहुंचाया जा रहा है। करीब महीने भर से भागलपुर का इस्माइलपुर गांव बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है और अब तक प्रशासन की तरफ से एक नाव की मदद नहीं दी गई। गांव के लोगों ने ही चंदा करके 2 पुरानी ट्यूब खरीदी और उस पर बांस बांधकर बना ली काम चलाऊ एम्बुलेंस। इसी के सहारे बूढ़े और बीमार लोगों को दूसरी तरफ पार कराने के बाद गांव वाले सड़क तक पहुंचते हैं। टायर और वो जो लेकर के लोग तैरता है कि बचने के लिए किसी तरह हम दूसरे जगह चला जाएं, यही स्थिति है। यहाँ सड़क साधन भी नहीं है। अगर प्रसव पीड़ित महिला या कोई इमरजेंसी बीमारी में है तो नगोछिया और भागलपुर जाते जाते वह दम तोड़ सकता है। यह है यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा। लोगों के मुताबिक रोज इस ट्यूब में हवा भरी जाती है और सभी के लिए यही एकमात्र सहारा है। हजारों एकड़ जमीन किसानों का चला गया, उसके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सका है और काम भी इस तरह से होता है कि गंगा का कटाव नीचे है लेकिन काम ऊपर में हो रहा है। आजादी के 69 सालों के बाद भी भागलपुर के इस्माइलपुर के लोगों को एम्बुलेंस और सड़क का अधिकार नहीं है। सवाल है कि सरकारें क्या सिर्फ वादों के लिए होती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने जो तस्वीरें देखी, बाढ़ से लड़ने की ऐसी तस्वीरें रोज दुनिया के सामने आती है। कहीं पुल नहीं है, कहीं रस्सी के सहारे लोग नदी पार कर रहे हैं, तो कहीं कंधे पर बिठाकर लोगों को नदी पार कराया जा रहा है। हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं। ये स्कूल के बच्चे हैं, नदी पार कर स्कूल जा रहे हैं।
इस तस्वीर को देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या इस देश के बच्चे ऐसे पढ़ेंगे? पहले गांव के बुजुर्ग नदी पार करते हैं, फिर बच्चे एक दूसरे का सहारा लेकर उफनते सैलाब का सामना करते हैं। एमपी के छतरपुर में स्कूल जाने के लिए बच्चों को ऐसे नंगे बदन नदी पार करनी पड़ती है। लगातार बारिश और उर्मिल डैम से पानी छोड़े जाने से छतरपुर के कई गांव पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से बच्चे कपड़े उतारकर कमर तक पानी में डूबकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। छोटे बच्चों को गांव के बड़े पीठ पर बिठाकर पानी पार कराते हैं। हाँ, अपने नीचे के कपड़े उतार कर बैग में डाल लेते हैं, तभी निकल पाते, नहीं तो भीग जाएंगे। तो छोटे बच्चे कैसे आते हैं? हमारे मम्मी पापा उनको कंधे पे बिठा लेते हैं, हम ऐसे पैदल निकल जाते हैं। बाढ़ से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। छतरपुर की तरह ही राजस्थान के बारां में भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। भारी बारिश से यहां पार्वती नदी उफान पर है। 3 फीट चौड़े रास्ते से लोग पैदल और बाइक से नदी पार कर रहे हैं। यानी जरा सा संतुलन बिगड़ा तो किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। दरअसल आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोगों के पास नदी पार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। काशी में गंगा के रौद्र रूप ने कहर मचाना शुरू कर दिया। गंगा का पानी खतरे के निशान को छू चुका है। निचले इलाके के मंदिरों में पानी घुस गया है। दशाश्वमेध घाट की जल पुलिस चौकी में भी पानी भर गया है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर गलियों में शवदाह करना पड़ रहा है। 80 घाट पर सबसे ऊपरी प्लेटफॉर्म तक पानी आ गया है। पानी में से हिल के आवत हई, जात हई, सामान लियावत हई, गिर भी जात हई ला वही में, लेकिन क्या करे, हम लोग मजबूर हई ला। पानी में घुस के आना जाना काम धंधा लोग को दिक्कत पड़ता है, परेशानी होती है। यही लोगों को परेशानी होती है, झेलना पड़ता है। बाढ़ में सामान नुकसान होता है। लोगों के घरों में पानी का कब्जा है। लोग छत पर रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद का हाल भी वाराणसी की तरह ही है। यहाँ गंगा और यमुना नदी उफान पर हैं। संगम में अचानक आई इस बाढ़ की वजह से निचले इलाकों की बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। घरों में पानी घुसने के बाद परेशान लोग घर खाली करने को मजबूर हैं। इलाहाबाद में ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों एकड़ खेत नदियों की चपेट में आ गए हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग ने पहले ही गंगा और यमुना में बाढ़ की चेतावनी दी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई। मतलब एक तरह से अभी अलार्मिंग स्थिति आने में 1 आध दिन लगेगा, लेकिन हमने पहले से प्रिकॉशन कर लिया है। केंद्रीय जल आयोग ने पहले ही गंगा और यमुना में बाढ़ की चेतावनी दी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई। अब एक तरह से अभी अलार्मिंग स्थिति आने में 1 आध दिन लगेगा, लेकिन हमने पहले से प्रिकॉशन कर लिया है। नीचे तेज बहाव है और ऊपर लोग सेल्फी ले रहे हैं। सैलाब के बीच ली जा रही ये सेल्फी जानलेवा है। तस्वीरें झारखंड के गढ़वा जिले की हैं। तेज बहाव की वजह से गढ़वा में आज 2 पुल बह गए। मझियाओं प्रखंड में कोयल नदी पर बना पुल सैलाब में बह गया। 20 करोड़ की लागत से बने इस पुल का उद्घाटन पिछले साल ही हुआ था। ये पुल गढ़वा को पलामू जिले से जोड़ता है। गढ़वा के कल्याणपुर में भी 17 साल पुराना पुल पानी के करंट को सह नहीं पाया और नदी की तेज धार के साथ बह गया। 1999 में बने इस पुल के टूटने से 1 लाख लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इस साल बाढ़ में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकारें लोगों को राहत पहुंचाने में नाकाम रही हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि संसद में आज बाढ़ पर चर्चा होनी थी, लेकिन दोनों सदन स्थगित हो गए और चर्चा नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।